क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यशाया अध्याय 58 और उसका 6वां वाक्य। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बने हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आपका दिन आशीषित हो। जब हम प्रभु के सामने आते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं तब परमेश्वर चाहता है कि दुष्टता की जंजीरों को हम तोड़ें और जुए को खोलें, ना कि वह उपवास जो हम करते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है स्वतंत्रता और स्वाधीनता। भारत के इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता और स्वाधीनता की शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ परमेश्वर अपने दास यशाया के द्वारा बात करते हैं, क्योंकि इजराइल के लोगों ने ये निर्णय लिया कि वे प्रभु के समीप आ जाएं। वे उपवास और प्रार्थना के द्वारा समीप आना चाहते थे और फिर प्रभु उनसे बातें करता है और उन्हें सच्चे उपवास के बारे में बताता है। उपवास से भी क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? जी हाँ, उपवास और प्रार्थना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन परमेश्वर उनसे बातें करता है और उन्हें बताता है इससे भी अधिक क्या महत्वपूर्ण है। इस उपवास और प्रार्थना से भी क्या महत्वपूर्ण है जब वे परमेश्वर के पास लौटते हैं। परमेश्वर उनके उपवास को एक महत्व देता है ताकि वे इस बात को समझ सकें कि जब वे उपवास करते हैं तो उसका क्या अर्थ है। वो कहता है दुष्टता की जंजीरों को तोड़ना और जुए को खोलना। दुष्टता की जंजीरों का अर्थ ये है लालच करना और अधिक धन इकट्ठा करना, दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करना और उन चीजों का आनंद लेना जो किसी और का है। और फिर परमेश्वर बात करता है जुए को खोलने के बारे में। इसका अर्थ यह है कि दूसरे को सताना ताकि हम लाभ उठा सके। और फिर परमेश्वर कहता है जो पीड़ित है उन्हें स्वतंत्र करे। बहुत से कारणों की वजह से लोगों का उत्पीड़न हुआ है, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें स्वतंत्र करें और हम जुए को तोड़ें जो उनकी स्वतंत्रता को रोकती है। हर जुए को तोड़ा जाए जो उनकी स्वतंत्रता के लिए बाधा बनती है और कोई भी चीज जो उन्हें स्वतंत्र होने से रोकती है और वे वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां हम पहुंच पाते हैं। परमेश्वर हमसे यही चाहता है और यही सच्ची स्वतंत्रता है और स्वाधीनता। मित्रों, हम इस बात को समझ लें, प्रभु के पास आने का क्या अर्थ है। हम वही करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। हम लोगों को स्वतंत्र करें ताकि वे अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर सकें, ताकि वे परमेश्वर को महिमा दे सकें जब वे स्वतंत्र होकर जीवन व्यापन करते हैं। परमेश्वर ने हम सभी को स्वतंत्रता दी है और स्वाधीनता दी है ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें उस स्वतंत्रता के साथ जो हमें दिया गया है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि जो स्वतंत्रता तूने हमें दी है उसका हम आनंद ले सकें और हम दूसरों का उत्पीड़न ना करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God. For our meditation this morning, I have chosen from the book of Isaiah, chapter 58, verse 6. Is not this the fast that I choose, to loose the bonds of wickedness, to undo the straps of the yoke, to let the oppressed go free, and to break every yoke? Good morning, friends. When we come before the Lord to seek his forgiveness, the Lord expects us to loose the bonds of wickedness and undo the straps of yoke, not the fasting that we do. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is freedom and liberty. Friends, on this occasion of the Independence Day in India, I wish you all a blessed time of freedom and liberty. Here the Lord speaks through his servant Isaiah, for the people of Israel had chosen to come before the Lord by fasting and prayer. And the Lord speaks to them and tells them what it means to fast. What is more important than fasting? Yes,
the tradition of prayer and fasting is important. But then the Lord speaks to them and tells them what is more important than the traditional way of coming back to the Lord, seeking His forgiveness. The Lord gives meaning to the fasting that they do. He helps them understand what it really means when you have to fast. He says, to loose the bonds of wickedness, to undo the straps of yoke. Bonds of wickedness means because of our greedy, because of our way of amassing wealth or taking away somebody's property or anything willfully and enjoying something else which belongs to others. And then he also talks about undo the straps of yoke, which means to say putting burden on somebody so that we may increase in every aspect. And then he says to let the oppressed go free. People have been oppressed for various reasons. It is important for us to understand and let them go free. And break every yoke, anything which curtails their freedom, anything which puts them away, anything which do not give them access to every place that we go or everything that we do. These are the things that the Lord expects of us, and that is real freedom and liberty. Friends, let us understand what it means to come before the Lord. We need to do what will glorify the Lord. That is to set people free, to allow people to live their lives, to allow God to be glorified by living in freedom and liberty. For God has created each one of us with the rights of freedom and liberty so that we would glorify the Lord in all the freedom that is given unto us. Gracious God, our Heavenly Father, we thank you, we praise you, we honor you. Help us to enjoy the freedom that you are given and help us not to oppress others. In Christ's name we pray. Amen.